शार्ट रिवीजन के तौर पर बहुत ही शॉर्टेस्ट फॉर्म में वॉइस को यहाँ आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है ताकि आप कम समय में अच्छे से सीख सकें। वॉइस, सबसे पहले बात करते हैं वॉइस होता क्या है। वॉइस इज अ टर्म, वॉइस एक तरह का पद है दैट की इज यूज्ड टू डिनोट, जो कि प्रदर्शित किया जाता है, प्रयोग करने के लिए, दिखाने के लिए, द फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के फॉर्म को, विच शोज, जो कि दिखाता है, इफ द सब्जेक्ट इन अ गिवन सेंटेंस, अगर किसी भी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट दिया गया है, इज डूअर, या तो वो काम कर रहा होगा, आर रिसीवर, या उसके द्वारा काम किया जा रहा होगा, ऑफ द एक्शन, एक्शन किसी भी क्रिया पर, किसी भी क्रिया पर या तो वो डूअर खुद काम कर रहा होगा, नहीं तो उसी के द्वारा काम किया जा रहा होगा, वो रिसीवर एज ए रिसीवर हो रहा होगा, किसी और वस्तु ने काम किया और वो खुद रिसीव कर रहा होगा किसी एक्शन को, तो उसे हम वॉइस करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं? द नाउन एंड प्रोनाउन, वे नाउन और प्रोनाउन दैट एक्ट्स, जो कि एक्ट्स करते हैं एज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरह, इन द सेंटेंस, सेंटेंस में, इज मने है डूअर ऑफ द एक्शन, एक्शन को डूअर करते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन जो भी है हमारे टर्म, जो भी नाउन और प्रोनाउन के टर्म्स हैं, वो सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं एज द सब्जेक्ट काम करते हैं इन द सेंटेंस में, डूअर ऑफ द एक्शन, यानी एक्शन को डूअर करने। डूअर का सेंस होता है एक्शन को करना। लेकिन पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो द सब्जेक्ट इज वन एक्टेड अपॉन बाय द एक्शन, कह रहा कि वे सब्जेक्ट जो कि एक्शन एक्टेड होता है, अपॉन बाय द एक्शन, एक्शन पर एक्टेड किया जाता है, आर वर्ब इन द सेंटेंस, या वर्ब पर इन द सेंटेंस, सेंटेंस में। बात को समझिए, सब्जेक्ट इज वन एक्टेड अपॉन बाय द एक्शन, वो एक्शन या वर्ब पर एक्टेड अपॉन होता है, यानी वो बाय द्वारा कराया जाता है इन द सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर। इसको सेंटेंस को अच्छे से समझेंगे तो आएगा आपको समझ में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझिए कि ये ऊपर एक एक्टिव वॉइस दे रखा है और नीचे हमने उसको पैसिव वॉइस में बदला है। इससे इसके डिफिनेशन को अभी आप समझ लेंगे अगर उस तरह आपको न समझ में आया होगा तो। ध्यान दीजिए, द रैट हैड किक्ड द एलिफेंट, चूहे ने हाथी को लात मारा, यानी चूहे ने लात मारा है हाथी को, तो चूहे ने हाथी को लात मारा। एलिफेंट हैड बीन किक्ड बाय द रैट, अब ये जो है एलिफेंट हैड बीन किक्ड बाय द रैट, हाथी चूहे द्वारा लात खाई। तो ये एक्टिव वॉइस है, डायरेक्ट यहां हमारा सब्जेक्ट जो है डूअर ऑफ द एक्शन में है, डूअर ऑफ द एक्शन में है, और यहां जो सब्जेक्ट है वो एक्टेड अपॉन टर्म में है, वो सब्जेक्ट पर एक्टेड हो रहा है, वो काम क्या हो रहा है? अप्लाई हो रहा है, वो खुद उस पर अप्लाई हो रहा है। यही बात इसमें भी कही गई है कि या तो वो डायरेक्ट सब्जेक्ट जो दिए गए हैं या तो डूअर होगा, या तो वो काम को कर रहा होगा, जैसे रैट, रैट हाथी को लात मार रहा है, वो डूअर है, और नहीं तो रिसीवर ऑफ द एक्शन, और नहीं तो एक्शन रिसीव हो रहा होगा। एलिफेंट बाय हैड बीन किक्ड, तो वो लात खाई बाय द रैट, चूहे के द्वारा, हाथी चूहे के द्वारा लात खाई, या लात चूहे द्वारा लात मारा गया, हाथी को चूहे द्वारा लात मारा गया। दोनों सेंटेंस एक ही हैं, बस एक में डूअर ऑफ द एक्शन है, यानी एक्शन डू हो रहा है, किया जा रहा है, और दूसरे में रिसीव किया जा रहा है, सब्जेक्ट खुद रिसीव कर रहा है। तो जो जिसमें डूअर ऑफ द एक्शन होता है वो एक्टिव हुआ, जो इसमें रिसीवर ऑफ द एक्शन होते हैं वो पैसिव। चलिए अब इसके रूल समझते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के सिंपल से रूल। आपने सेंटेंस देखा है, लेकिन इसको मैंने 3 शॉर्टेस्ट फॉर्म में डेवलप कर दिया है, 3 सबसे छोटे फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, इसको टर्म को बना सकते हैं, और इससे आप आसानी से सीख सकते हैं पूरे सेंटेंस को। ध्यान दीजिए, जब भी सब्जेक्ट दिया हो, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हो, तो सब्जेक्ट देता है वर्ब में यस या यस देता है, हम क्या करते हैं सब्जेक्ट में इज लगा देते हैं, सब्जेक्ट में प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस में बदल देते हैं। इज एम आर, अपने सुविधा अनुसार हम कुछ भी लगा सकते हैं, इज एम आर तीनों लगेगा, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव में बदलने के लिए। अगर सब्जेक्ट में इज एम आर दिया है, इज एम आर दिया है, तो वर्ब में आईएनजी दिया होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद क्या दिया हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस
टेंस दिया हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस देता है उसमें इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके साथ सिर्फ क्या जोड़ देते हैं, वर्ब। और वर्ब में जो आईएनजी होता है हमेशा हमेशा याद रखिएगा, जब भी वर्ब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो उसको किस फॉर्म में रखेंगे, थर्ड फॉर्म में रखेंगे। हैज और हैव दिया है तो हैज और हैव के बाद सिर्फ बीन जोड़ देंगे, हैज और हैव के बाद बीन जोड़ देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऐसे ही वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म दे रखा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको सिंपल पास्ट में बदल देते हैं। इसके साथ जैसे यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल इंडेफिनिट में बदल दिए हैं इजमार लगा करके, ऐसे ही हम इसमें वाज और वर लगा देते हैं और वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऐसे ही अगर आप एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ वाज और वर दिया है, वाज और वर दिया है, वर्ब में आईएनजी दिया है, तो डायरेक्ट आप वाज और वर के बाद सिर्फ क्या जोड़ देंगे, बीइंग, बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैड दिया है तो बीन जोड़ देंगे, विल और सेल दिया है तो विल और सेल के बाद बी जोड़ देंगे, और विल हैव सेल हैव दिया है तो विल हैव सेल हैव के बाद बी जोड़ देंगे। इसको मैंने शॉर्ट में बना दिया कि इज एम आर वाज वर दिया है तो उसमें क्या जोड़ेंगे, बीइंग। इज एम आर वाज वर के बाद बीइंग जोड़ देंगे। अगर हैज हैव हैड दिया है तो उसमें क्या जोड़ देंगे, बीन, और विल और सेल दिया है तो उसमें क्या जोड़ देंगे, बी। तीन ही रूल में मैंने वायस को शॉर्टेस्ट फॉर्म में, मैंने अभी भी कहा कि शॉर्ट टर्म रिवीजन है, तो शॉर्ट टर्म रिवीजन के लिए वीडियो शॉर्टेस्ट है। आप लॉन्ग टर्म वीडियो के लिए चैनल पर जा सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं एक्टिव वॉइस, कम समय में सीखने के लिए। रूल इसका दूसरा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। रूल 3, अंत में ऑब्जेक्ट लिखने से पहले किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। बस यही आपके 3 सिंपल रूल हैं। इन्हीं 3 सिंपल रूल से लगभग आप 80% जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व कर सकते हैं। इसे 80 कर लीजिए, 90 प्लस क्वेश्चन, 90% प्लस क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ही जो स्पेशल टाइप क्वेश्चन होंगे वो आपको थोड़े समझने होंगे। तो ये शॉर्ट टर्म रिवीजन के तौर पर था। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमारे पास एग्जाम्पल है, द रैट हैड किक्ड एलिफेंट। तो रूल नंबर 1 हम देखेंगे कि हैड हमारा दिया है तो हैड के साथ क्या लगाते हैं हम, बीन। तो हैड के साथ बीन लगाएंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बाई द्वारा चेंज करके बदल देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ रैट है तो रैट हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ एलिफेंट ऑब्जेक्ट है तो एलिफेंट हो जाएगा। तो देखिए एलिफेंट हैड, और हैड के साथ क्या लग गया है, बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अब बाई द रैट, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। ऐसे एक और क्वेश्चन दिया है, द प्रिंसिपल विल हैव साइंड पेपर। प्रिंसिपल ने पेपर को जरूर साइन कर चुके होंगे। तो अब ध्यान दीजिए, तो यहां जो है हमारा प्रिंसिपल विल हैव साइंड पेपर कर रहे होंगे, तो अभी ध्यान देंगे हम यहाँ कि विल हैव लगा हुआ है, तो विल हैव के साथ हम क्या लगा देंगे, बीन। हैव के साथ बीन लगता है, विल हैव बीन। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, पेपर, और सब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल। अरे भाई जो पहले होता है वो आप नॉर्मल तौर पर जानते हैं, 99% केस में सब्जेक्ट पहले होता है, ऑब्जेक्ट बाद में होता है। तो प्रिंसिपल हमारे जो हैं ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पेपर विल हैव, उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय द प्रिंसिपल। जब भी सब्जेक्ट लिखेंगे बाय लगा करके सब्जेक्ट लिख देंगे। ऐसे ही देखिए, आई विल अब्यूज मी, यू विल बी अब्यूज मी, यू विल बी अब्यूज मी। तुमने मुझे गाली, मैं तुम्हें, मतलब वो तुमने मुझे गाली दी, दे या दिया, देंगे के शब्द के सेंस में लगा हुआ है, विल लगा हुआ है। तो अब यहां ध्यान दीजिए, मी है तो मी जो है हम जब पहले टर्म पे लिख करके आएंगे तो मी आई के सेंस में लगा है, तो आई शैल बी, विल के आई के साथ क्या लग जाता है, सेल लगता है, और विल और सेल के साथ क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। तो आई शैल बी, मी के लिए आई पहले आ गया, विल के जगह सेल, और बी यूज हो गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म अब्यूज का अब्यूज्ड हो जाएगा बाई यू। तुम्हारे द्वारा मुझे गाली दी गई। अब यहां ध्यान दो, राम लाइक्स मैंगो, राम आम को पसंद करता है। तो राम आम को पसंद करते हैं, तो यहां जो है मैंगो लाइक्स, यस लगा है, वर्ब में यस या यस हो तो सब्जेक्ट के साथ ही जमार और वर्ब का
थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैंगो, मैंगो हमारा पहले आ जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पहले आ गया। राम मैंगो अकेले है तो इज होगा, मैंगो बहुत सारे होंगे तो क्या हो जाएगा, आर हो जाता। मैंगो इज लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड होता है बाई राम। आम राम द्वारा पसंद किया गया। ऊपर का सेंटेंस का अर्थ निकालेंगे तो राम लाइक्स मैंगो, राम आम को पसंद करते हैं। और नीचे वाले सेंटेंस का बात करेंगे तो आम राम द्वारा पसंद किया गया है, या राम ने आम को पसंद किया है। अब ध्यान दीजिए, द लायन इज ईटिंग अ रैबिट। जो यहां बात करेंगे, द लायन इज ईटिंग अ रैबिट, जो शेर है वो खरगोश को खा रहा है। तो यहाँ रैबिट जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, अ रैबिट। इज के लिए इज ही होगा क्योंकि रैबिट अकेले है तो इज। इज मार वाज वेयर के साथ क्या लगा देते हैं, बीइंग। तो ये हो जाएगा इज बीइंग ईटेन, ईटेन। और उसके बाद अभी हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बाई लायन। किसके द्वारा खाया जा रहा है, लायन के द्वारा खाया जा रहा है। प्रज्ञा हैज कॉल्ड, प्रज्ञा हैज कॉल्ड शिवानी सिंह। प्रज्ञा ने शिवानी सिंह को पुकारा। तो शिवानी सिंह ऑब्जेक्ट है, शिवानी सिंह हैज के साथ क्या लग जाएगा, हैज हैव हैड। अगर आप सेंटेंस में न जाकर के शॉर्ट में भी जाएंगे तो हैज हैव हैड के साथ क्या लगता है, बीन। तो शिवानी सिंह हैज बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, अब बाई प्रज्ञा। सिंपल सा है। ही बॉट अ न्यू कार, उसने एक नई कार खरीदी। तो ही बॉट अ न्यू कार, अ न्यू कार क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अ न्यू कार, अब बॉट वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड। सेकंड फॉर्म के लिए क्या यूज करते हैं, वाज और वर। तो अ न्यू कार वाज बॉट बाई हिज, उसके द्वारा। माई मदर वाज ईटिंग राइस, मेरी माता जो है कुकिंग राइस है, मेरी माता जो है वाज। तो वाज के साथ क्या लगा देंगे आप, वाज और वर रहेगा तो बीइंग लगा देते हैं। तो राइस वाज बीइंग कुक्ड बाई माई मदर। यू विल बीट मी, तुमने मुझे पीटा या तुम मुझे पीटोगे। तो मी के सेंस में आई आ जाएगा, आई विल। विल के साथ क्या लगेगा, विल और सेल के साथ बी का यूज करते हैं। तो आई विल बी, अब बीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीटेन बाई यू का यू ही। अब कुछ अलग स्पेशल टाइप के क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं वो इस तरह में भी पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा एक बार देख लें। जैसे राजू विल पोस्ट द लेटर, तो ये तो ठीक है, विल लगा है तो विल भी का कर देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कर देंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट आपका लेटर है तो द लेटर विल बी पोस्टेड बाई राजू। ही हैज मेड अ मिस्टेक, उसने एक गलती किया तो ही हैज मिस्टेक। तो अ मिस्टेक हैज बीन मेड बाई, ही के लिए क्या लग जाएगा, हिम लग जाएगा चाहे हिज लग जाएगा। द जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, जज ने पाया कि जो कैदी है वो क्या है, अपराधी है। तो द प्रिजनर वाज फाउंड गिल्टी बाई जज। प्लीज ओपन द डोर, ये थोड़ा सा अलग हट के है यहां से, फोर्थ क्वेश्चन से। प्लीज ओपन द डोर, अगर प्लीज का शब्द लगाया है ना तो आप वहां लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, आप प्रार्थना कर रहे हैं टू ओपन द डोर, दरवाजा खोलने के लिए। ये बाई और सेंस में मैंने कहा ना 90% क्वेश्चन कम होते हैं, क्योंकि मैंने शॉर्ट रिवीजन कराया है इसलिए लेट और प्लीज डायरेक्ट आपके ऑपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में नहीं हमने बताया, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में हम लोग नहीं डायरेक्ट बात किए हैं। तो उसके लिए मैंने अलग से ये 4-5 क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिए हैं। तो प्लीज का सेंस जब भी लगेगा तो आप लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद जो भी सेंटेंस होगा उसे आप लिख देंगे प्लीज के जगह। यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, प्लीज ईट द फूड, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ईटन या ईट टू द फूड। ईट द फूड, खाना खाओ, डायरेक्ट ऑर्डर दिया जा रहा है तो लेट द फूड बाई ईटन बी ईटन बाई यू, आपके द्वारा चलिए खाना खा लिया जाए। प्लीज गिव मी मनी, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मनी। गिव द ऑर्डर, लेट द ऑर्डर बाई बी, लेट द ऑर्डर बी गिवन बाई
यू, ही इज कॉलिंग मी, तो ही के साथ मी के लिए आई आ जाएगा और आई के साथ एम, और एम के लिए क्या लगाते हैं, इज एम आर वाज वेयर के साथ बीइंग का प्रयोग किए जाते हैं, बीइंग कॉल्ड बाय हिम, ही के साथ हिम।